वसुंधरा कुछ अनकही कहानियाँ, कुछ अनसुने किस्से के सभी श्रोताओं को डॉक्टर भाग्यश्री का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने लेकर आ गई हूँ रेणुका व्यास जी का एक संस्मरण। इस संस्मरण का नाम है सौभाग्यवती। तो आइए सुनते हैं इस संस्मरण को। फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा था। पति अपनी मरती हुई पत्नी की मांग भर रहा था। कहता है सिंदूर तेरा, तेरी बिंदिया कहती है, लाखों में कोई एक सुहागन सदा सुहागन रहती है। उस पल मैं कुछ साल पीछे चली गई। आज हमारे घर में बहुत भीड़ है। ना घर के अंदर पैर रखने की जगह है, ना ही बाहर सड़क पर। हॉल में दादी को नहलाकर तैयार कर दिया गया। तभी एक आंटी बोली, बाबूजी को बुला लो, आखिरी बार बाबूजी के हाथ से ही मांग भरवा दो जिया की। लेकिन वो आखिरी बार ही नहीं बल्कि पहली बार भी था। हमारे राजस्थान पे सर पर बोर गूंथने का रिवाज था, ना कि मांग भरने का। तो ना तो बाबूजी ने विवाह के समय जिया की मांग भरी थी, ना ही अपने जीवन काल में जिया ने कभी अपनी मांग भरी थी। गांव से शहर आने के बाद इतना मोटा सोने का बोर गूंथना तो संभव ना था, ना ही सुरक्षा की दृष्टि से ठीक था। तो कुल मिलाकर जिया की मांग हमेशा सूनी ही रही। लेकिन उस सूनी मांग में न जाने कौन सा आकर्षण था कि बाबूजी सारा दिन उसके पीछे पीछे घूमते रहते थे। और जिया हमारी इतना भाव खाती थी कि आजकल की शोना बाबू को भी फेल कर दे। जहाँ तक करवा चौथ का सवाल है, तो भूखे प्यासे रहना उसके बस की बात नहीं थी। केवल एकादशी का व्रत रखती थी, उसमें भी दोनों समय भरपेट फलाहार होना। भूखे रहने से कोई भगवान प्रसन्न थोड़ी होते हैं। उसके लिए तो मंदिर में सीधा दिया जाता था। एक खासियत और थी जिया की, गुलाबी, पीला और केसरिया, बस 3 ही रंग पहनती थी और लाल रंग से सख्त परहेज था। मैंने संसार में एकमात्र स्त्री ऐसी देखी है जिसका रंग दूध से भी ज्यादा गोरा होने के बावजूद लाल रंग नहीं पहनती हो। राजस्थानी लोकगीत सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंची कि गुलाबी और केसरिया रंग ही वहां सौभाग्य का सूचक थे। अब इसकी जगह लाल रंग ने कब ले ली मैं नहीं जानती। शायद वैसे ही जैसे बोर की जगह कुमकुम ने ले ली। जब हम दोनों बहनों का विवाह हुआ तो दादी ने कहा मैं कन्यादान में गाय दूंगी। अब गाय दान करने के बाद किसी गलत हाथ में पड़ जाए तो बड़ा पाप लगता, इसलिए चांदी की 2 गाय बनवाई गई। जिया बाबूजी दोनों मंडप में बैठे, अपने हाथ से हमारा कन्यादान किया। जिया को देसी घी खाने का बहुत शौक था। कहने को हार्ट पेशेंट थी, दिन में 3 बार मुट्ठी भर भर कर गोलियां खाती थी, लेकिन घी का मोह कभी नहीं छूटा। कहती थी वैशाख महीना सबसे बड़ा होता है, इस महीने में मरने वाला तो पक्का वैकुंठ ही जाता है। फिर एक दिन घर के सामने मंदिर में कुछ लोगों की टोली आई। किसी गांव के सारे लोग तीर्थ पर जा रहे थे। वैशाख महीना था तो बेहद प्यासे थे। फिर जिया घड़े भर भर कर ले गई और सबको ठंडा पानी पिलाया अपने हाथों से। पानी पिला के घर में आई ही थी कि तीसरा और आखिरी हार्ट अटैक आ गया। ना किसी को सेवा करनी पड़ी, ना बिस्तर पकड़ा, और वैशाख महीने में वैकुंठ सिधार गई। आज पति के हाथ से मांग भरवा रही है। एक सर्व संपन्न बेटा, 2 पोते, नवासे, भाई, देवर और आधे से ज्यादा शहर अर्थी के साथ चल रहे हैं। धन धान से परिपूर्ण घर में बहू बेटियां, ब्याहता पोतियां सब हैं। अगले 12 दिन तक सारे मेहमानों और गरीबों को देसी घी में तैरती हुई रोटियां और जिया की पसंद के सारे पकवान खिलाए गए। जितनी धूमधाम से विवाह होकर आई थी, उसी धूमधाम से 12 दिन में विदाई भी हो गई। सौभाग्यवती की परिभाषा तो मैं नहीं जानती,
किंतु ये सब देखने के बाद इतना कह सकती हूँ कि जिया से अधिक सौभाग्यवती स्त्री मैंने दूसरी नहीं देखी। तो ये पहला संस्मरण था रेणुका जी का जो मैं आपके सामने लेकर आई थी। ये संस्मरण आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए और जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।